तुमने नाम नहीं सुना? डरो मत, मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा। अरे ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ये मूवी कह रही है जिसे मैं आज एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। 2023 में रिलीज़ हुई हॉलीवुड की एक मूवी जिसका नाम है छुपा। और इस कहानी की शुरुआत होती है मैक्सिको की गुफा से, जहाँ कुछ रिसर्चर्स इस गुफा में किसी जीव की तलाश कर रहे होते हैं जिसे आज तक सिर्फ किस्से कहानियों में ही सुना गया था। तभी उन्हें वहाँ किसी के होने की हलचल सुनाई देती है और तब वो उस आवाज़ का पीछा करते हैं। तभी उन्हें एक नीले रंग का पंख मिलता है जो कि उसी जीव का होता है। इसके बाद उनमें से एक रिसर्चर सीधा उस गुफा से बाहर आकर के अपने बॉस क्वीन को उसके बारे में बताता है, जिसे देख करके क्वीन बहुत खुश हो जाता है। शायद उनके सालों की मेहनत का फल उन्हें आज मिलने वाला था। जिसके बाद वो अपने साथियों के साथ उसको ढूंढने उस गुफा में वापस जाता है, जहां हम देखते हैं कि कुछ देर और ढूंढने पर उस जानवर का बच्चा दिखाई देता है जिसकी तलाश उनको कई सालों से थी। जब उस बच्चे को पकड़ने की कोशिश करता है तभी वहां उस बच्चे की माँ आ जाती है, जिसके बाद वो क्वीन पर हमला करके अपने बच्चे को लेकर के उस गुफा से बाहर तेजी से भागने लगती है कि तभी क्वीन पीछे से उस जानवर को फायर कर देता है, जिसकी वजह से उस जानवर के एक पंख बुरी तरह से जल जाता है। लेकिन इसके बावजूद वो जानवर उस गुफा से बाहर आकर अपने बच्चे को लेकर के वहां से भाग जाती है। लेकिन पीछे से क्वीन भी गुफा से बाहर आकर अपने साथियों के साथ गाड़ी में बैठ करके उस जानवर का पीछा करने लगता है। उसे कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उनकी गाड़ी रास्ते में फंस जाती है, जिसकी वजह से वो जानवर उनकी नज़रों से ओझल हो जाता है। और इसी बीच वो जानवर एक रोड से जाते हुए एक अनजान कार से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा जख्मी हो जाता है। लेकिन अब क्योंकि क्वीन अपने साथियों के साथ अभी भी उसका पीछा कर रहा होता है, इसीलिए अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे वहीं पर छोड़कर क्वीन का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करके उन सभी लोगों को अपने बच्चे से दूर लेकर के जाती है। इसके बाद वो बच्चा एकदम से अकेला हो जाता है। इसके बाद कहानी हमें ले जाती है अमेरिका के एक शहर केसी सिटी, जहाँ मिलते हैं एलेक्स नाम के एक लड़के से, जो कि अपनी माँ के साथ रहता है। लेकिन पिछले कुछ समय से एलेक्स काफ़ी दुखी है क्योंकि हाल ही में उसके अपने पिता को कैंसर के कारण खोया है। इसके बाद उसकी माँ उसे बताती है कि वह अपने दादाजी से मिलने कुछ दिनों के लिए मेक्सिको होकर आए, जिससे कि उसका मन भी उदास नहीं रहेगा। हालांकि पहले तो एलेक्स वहां जाने से मना कर देता है, लेकिन अपनी माँ के समझाने पर वो जाने के लिए मान जाता है। इसके बाद वो अकेले ही मेक्सिको के लिए निकल जाता है क्योंकि उसकी माँ काम के चलते उसके साथ नहीं जा सकती थी। अब कुछ समय बाद वो मेक्सिको पहुंच जाता है, जहां उसे लेने उसके दादाजी आते हैं, जो कि अपने ज़माने के बहुत ही मशहूर रेसलर हुआ करते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके दादाजी बार बार बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एलेक्स अपने दादाजी से खुलकर बात नहीं कर रहा था। थोड़ी ही देर बाद वो लोग घर पहुंच जाते हैं, जहां एलेक्स अपने छोटे भाई मीनू से मिलता है, जिसे बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती रहती और वो सिर्फ स्पेनिश में बात करता था। और इसके बाद वो अपनी बड़ी बहन लूना से मिलता है, जिसे इंग्लिश बोलना अच्छे से आता था। इसके बाद वो सब मिल करके अपने दादा की पुरानी रेसलिंग फाइट को देखते हैं और तब एलेक्स को पता चलता है कि उसके दादा भी कभी अच्छे रेसलर हुआ करते थे। लेकिन एक बार ऐसी फाइट में उनके सर पर काफ़ी गहरी चोट लग गई थी और इस वजह से उन्होंने रेसलिंग को छोड़ दिया था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्वीन, जो अभी भी उसी जीव के पीछे पड़ा हुआ था, तभी वहाँ क्वीन से मिलने इस कंपनी का एक एजेंट आता है, जो कि उसे जीव के बारे में पूछता है। और तब हमें पता चलता है कि उस जीव का नाम चुपा कॉब्रा है और उसी कंपनी ने क्वीन को वहाँ इसलिए भेजा था क्योंकि वो चुपा कॉब्रा के खून में से कुछ ऐसी चीज़ पी जाती है जिसमें किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। उधर एलेक्स अपने दादाजी के साथ पूरा दिन बिता करके रात को उस घर में सोने जाता है। तभी उसे रात में कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और जैसे ही वो उठ करके देखता है तो उसे रात के अंधेरे में अपने दादाजी कहीं जाते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद एलेक्स उनका पीछा करने का फैसला करता है और तभी घर से बाहर आकर उसे झाड़ियों से कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और तभी एलेक्स वहाँ उसी छुपा कॉब्रा को देखता है और उस जीव को लेकर के एलेक्स बहुत ज़्यादा डर जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। इसके बाद वहाँ घर के सभी लोग आ जाते हैं और वो उन सबको बताता है कि उसने एक जीव देखा है जिसका पंख है। लेकिन तभी सब उसकी बातों पे यकीन नहीं करते क्योंकि मेक्सिको के ज़्यादातर लोग छुपा काबरा की असलियत को सच नहीं मानते थे।
इसके बाद अगले दिन की सुबह होती है और जैसे ही एलेक्स नींद से जागता है तभी वो देखता है कि वही जीव उसके ऊपर बैठा हुआ है, जिसकी वजह से एलेक्स बहुत ज़्यादा डर जाता है और एलेक्स को चिल्लाते हुए देख वो जीव भी वहाँ से डरकर भाग जाता है। इसके बाद एलेक्स दूर बैठकर अपनी बहन लूना से बात करता है और तभी पीछे से मीमो आकर उन्हें बताता है कि दादाजी घर से कहीं चले गए हैं। इसके बाद तीनों मिलकर गाड़ी में बैठ करके अपने दादाजी को ढूंढने निकल पड़ते हैं, जहां रास्ते में लूना एलेक्स को बताती है कि सर पर चोट लगने की वजह से दादाजी की याददाश्त काफ़ी कम हो गई है और कभी कभी अचानक से वो सब कुछ भूल भी जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्वीन अपनी टीम के साथ अभी भी उस चुपा काबरा को ढूंढने में लगा हुआ रहता है। तभी ढूंढते ढूंढते उसे एक जगह पर पड़ी एक गाड़ी के नंबर प्लेट मिलती है और ये वही जगह थी जहाँ कहानी की शुरुआत में चुपा काबरा की माँ का एक्सीडेंट हुआ था। उधर कुछ दूर ढूंढने के बाद आखिरकार लूना को दादाजी एक सड़क के किनारे पर चलते हुए दिखाई दे जाते हैं। इसके बाद वो सभी अपने दादाजी को अपने साथ वापस बैठा करके घर ले आते हैं और घर पहुंचने के बाद एलेक्स फिर से लूना को ये बताने की कोशिश करता है कि उसने रात को चुपा काबरा को देखा था और उसे तो यह भी शक था कि कहीं दादाजी भी उसके बारे में पहले से जानते तो नहीं है। लेकिन लूना को एलेक्स की कही हुई किसी भी बात पर यकीन नहीं होता और इसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स घर के पीछे बने स्टोर रूम में पास बैठा होता है। तभी उसके पास एक बार फिर से वही चुपा काबरा आकर के दिखाई देता है, जो कि एकदम से एलेक्स के पास आ जाता है और तब एलेक्स चाहकर भी उस जीव बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। इसके बाद एलेक्स उसके लिए घर से खाना लेकर के आता है और वो दोनों पूरी रात खेलने लगते हैं और बातें करते हुए वहीं पर सो जाते हैं। इसके बाद अगले दिन की सुबह होती है और फिर हम देखते हैं कि मोमो से ढूंढता हुआ यहाँ आ जाता है और तब मोमो पहली बार चुपाकाब्रा से मिलता है, जिसके बाद एलेक्स उन दोनों की दोस्ती करवाता है और तभी वहाँ अचानक से लूना भी आ जाती है। हालांकि पहले तो लूना भी उस जीव को देख करके डर जाती है, लेकिन कुछ ही देर बाद लूना को भी वो अच्छा लगने लगता है। और अब सबसे आखिरी में वहाँ आते हैं दादाजी और तब हमें पता चलता है कि दादाजी पहले से ही चुपा काबरा के बारे में जानते थे और कहानी की शुरुआत में जिस गाड़ी से चुपा काबरा की माँ टकराई थी उस गाड़ी को तो दादाजी ही चला रहे थे। जिसके बाद वहाँ उस बच्चे को देख करके दादाजी उसको अपने साथ घर ले आए थे और तभी वहाँ क्वीन अपने असिस्टेंट के साथ पहुँच जाता है और इसके बाद वो दादाजी से उस चुपा काबरा के बारे में पूछता है। जब दादाजी उसे कुछ नहीं बताते तो वो मजबूरन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन अब तक क्वीन को दादाजी पर पूरा शक हो चुका था कि हो ना हो दादाजी कुछ तो छुपा रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि दादाजी एलेक्स को रेसलिंग करना सिखा रहे होते हैं, लेकिन एलेक्स को रेसलिंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता। लेकिन जब दादाजी एलेक्स को बार बार चिढ़ा रहे होते हैं तब एलेक्स को गुस्सा आ जाता है और वो दादाजी को धक्का दे देता है और जोर से गिरने की वजह से दादाजी वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद लूना वहाँ डॉक्टर को बुलाती है और दादाजी का इलाज करवाती है और उससे डॉक्टर के जाने के तुरंत बाद वहाँ के सभी बच्चों को घर के स्टोर रूम से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। जैसे वो वहाँ जाकर के देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि क्वीन वहाँ पर पहुँच करके चुपा काबरा को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद वो सभी बच्चे मिलकर क्वीन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो चुपा को बेहोश करके वहाँ से ले जाने लगता है कि तभी एलेक्स अपने दादाजी के पास आता है और बताता है कि कोई ज़बरदस्ती चुपा को वहाँ से ले जा रहा है। और तभी हम देखते हैं कि दादाजी उस समय एकदम से सब कुछ भूल चुके हैं और उन्हें उस समय कुछ भी नहीं याद है, यहाँ तक कि उन्होंने एलेक्स को भी पहचानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद एलेक्स बड़ी ही चालाकी से अपने दादाजी को समझाता है कि उनका एक दुश्मन उनसे रेसलिंग करने के लिए बाहर खड़ा है। इसके बाद दादाजी बाहर आकर के उन पर हमला कर देते हैं और कुछ देर बाद लूना और बाकी सभी लोग चुपा को अपने साथ गाड़ी में बैठाकर वहाँ से दूर ले जाते हैं। जिसके बाद पीछे से क्वीन भी बैकअप के लिए अपने साथियों को वहाँ बुला लेता है और वो सभी मिल करके उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। मतलब दादाजी उन सभी को बिल्कुल इस जगह पर लेकर के जाते हैं जहाँ उन्हें पहली बार मिला था और तभी हम देखते हैं कि चुपा वहाँ से एकदम से भागने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि उसे पता हो कि उसका घर वहाँ आसपास ही है। जिसके बाद एलेक्स और बाकी सभी लोग भी चुपा का पीछा करने लगते हैं। कुछ ही देर बाद चुपा एलेक्स को एक पहाड़ी के कोने तक ले आता है और देखने से तो लग रहा था कि सामने वाली पहाड़ी पर शायद चुपा का घर है और इन पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा पुल भी था जो कई साल पुराना था और उसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। खैर किसी तरह चुपा उस पुल को पार करके आगे चला जाता है और तभी हम देखते हैं कि पीछे से वहाँ पर एक बाघ आ जाता है, जिसे देख करके मजबूरन एलेक्स को भी उस पुल पर चढ़ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पीछे से आ जाते हैं दादाजी
और उस बाघ को किसी तरह डरा धमकाकर वहाँ से भगा देते हैं। लेकिन इसी बीच वह पुल टूटने लगता है और एलेक्स वहीं फंस जाता है और एलेक्स को खतरे में देख करके चुपा तुरंत एलेक्स के पास पहुंच जाता है। लेकिन जब तक चुपा वहां पहुंच पाता वो पुल पूरी तरह से टूट जाता है और फिर चुपा और एलेक्स दोनों तेजी से गिरने लगते हैं। और तब चुपा पहली बार अपने पंखों का इस्तेमाल करता है और किसी तरह एलेक्स को बचा करके ऊपर पहाड़ी पर ले जाता है। लेकिन तभी यहाँ क्वीन पहुंच जाता है और चुपा को बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो एक हथियार के दम पर चुपा को उन सबके सामने से वहां से ले जाता है। और ये सब देख करके एलेक्स बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि वो चुपा को बचा नहीं पाया था। लेकिन जब क्वीन चुपा को अपनी गाड़ी में बैठा के कुछ दूर ले ही गया था तो वहाँ एकदम से कई सारे चुपा काबरा आ जाते हैं और उनकी गाड़ी को चारों तरफ से हमला कर देते हैं। जिसके बाद क्वीन अपनी गाड़ी से उतर जाता है और उन सबके सामने चुपा को मारने की धमकी देता है। और तभी वहाँ पीछे से दादाजी भी आ जाते हैं और क्वीन को पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से चुपा बच जाता है और अपने परिवार से जाकर के मिल जाता है। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि एलेक्स चुपा को एक आखिरी अलविदा कहता है, जिसके बाद चुपा अपने परिवार के साथ वहाँ से उड़ जाता है। और कुछ दिनों बाद एलेक्स भी अपने भाई और बहनों को और दादाजी को अलविदा कह करके अपने घर के लिए यहाँ से निकल जाता है। और ये जितना भी समय जो एलेक्स ने अपने दादाजी के घर में बिताया था वो समय उसकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा समय था। और कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।